आगे बढ़ते हैं और न्याय की सत्ता की बात करते हैं, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज का फैसला ट्रेंड कर रहा है। ये फैसला भले ही कल आया, लेकिन इसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। ये मामला कोडीन कफ सिरप से जुड़ा है, जिसके आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के जज कृष्ण पहल सुनवाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। जस्टिस कृष्ण पहल ने कहा कि केस से जुड़े पक्षकारों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, यानी जमानत के लिए जज तक पहुंच बनाने की कोशिश हुई। दरअसल कोडीन कफ सिरप केस में आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई के लिए आरोपियों के वकील और राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल अदालत में मौजूद थे। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस कृष्ण पहल ने पक्षकारों की ओर से उनसे संपर्क किए जाने की बात कही। उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जज से संपर्क करना स्वतंत्र न्यायपालिका के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करने की ऐसी किसी भी कोशिश की सख्त निंदा होनी चाहिए, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता सिर्फ जजों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक को दी गई एक संवैधानिक गारंटी है। जस्टिस पहल ने कहा कि जो कुछ हुआ वो न्यायिक मर्यादा पर आघात है। ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे न्यायपालिका के इतिहास का एक काला दिन बताया। केस से दूरी बनाते हुए जस्टिस पहल ने कहा कि फैसला चाहे किसी के पक्ष में आता, लेकिन इससे निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो सकता है। ऐसे में वर्षों में कमाई न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि निष्पक्ष रूप से होता हुआ दिखना भी चाहिए। ऐसी चीजों को नजरअंदाज किया गया तो जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास डगमगा जाएगा। इसके साथ ही जस्टिस कृष्ण पहल ने अब सभी 80 जमानत मामलों को मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया, ताकि इन सभी मामलों को किसी उपयुक्त पीठ को सौंपा जा सके। अब इस मामले पर 7 अगस्त को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि कोडीन कफ सिरप मामले में पहले अभियुक्तों ने केस रद्द किए जाने के लिए याचिकाएं दाखिल की थी, लेकिन इन याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर अग्रिम जमानत याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट से किसी भी अभियुक्त को राहत नहीं मिली, जिसके बाद नियमित जमानत के लिए ये याचिकाएं दाखिल की गई। कोडीन कफ का ये पूरा नेटवर्क नशीली दवाओं से जुड़ा है, जिसमें देश के कई राज्यों में कफ सिरप के नाम पर करोड़ों की कमाई हो रही थी। नवंबर 2025 में अवैध कफ सिरप के इस पूरे सिंडिकेट का पता चला, जिसमें कवर तो कफ सिरप का था, लेकिन अंदर बहुत ही खतरनाक नशा बेचा जा रहा था। इसकी बिक्री ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के तहत चल रही थी। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से झारखंड तक सप्लाई चेन थी। इतना ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश तक नशे के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई होती थी। इस पूरे मामले का मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल है, जिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की नशीली कफ सिरप खरीदने का आरोप लगा। अब तक शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है। सोचिए, सिंडिकेट के पीछे बैठे लोग कितने रसूखदार और बेखौफ हैं, जिन पर हजारों करोड़ की नशीली दवाओं का नेटवर्क चलाने का आरोप है। आज वही लोग जमानत पाने के लिए देश की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।